गरिमा जी, मैं भैया जी जोशी की बातों से काफी हद तक सहमत हूं। उसमें थोड़ा सा संशोधन करना है बस। जी। संशोधन ये करना है क्योंकि हिंदू की परिभाषा संघ परिवार अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है। जब उनसे पूछिए सिंधु हिंदू कौन है, तो कहेंगे सिंधु से सिंधु तक, यानी सिंधु नदी के इधर सागर तक हर व्यक्ति रहने वाला वो हिंदू है। तो वो मुसलमानों को भी कहते हैं वो भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, जैन भी हिंदू हैं, बौद्ध भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। ये आरएसएस की परिभाषा है, मैं कोई अलग से कोई गणना नहीं कर रहा हूं। ये आरएसएस की अपनी परिभाषा है। लेकिन जब सहूलियत होता तो कहते हैं हिंदू समाज, तो हिंदू समाज में तो मुसलमान समाज भी आना चाहिए उनकी अपनी परिभाषा के हिसाब से। तो ये जब अब ये कह रहे हैं कि जाति कहां है, तो एक चीज संघ परिवार ये तय कर ले कि एक परिभाषा पर पहले वो टिके। अगर जैसे वो कभी कभी कहते हैं ना, जर्मनी में रहने वाला हर आदमी जर्मन, इटली में रहने वाला आदमी इटालियन, फ्रांस में रहने वाला फ्रेंच, इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश, अमेरिका में रहने वाला अमेरिका, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। तो इस परिभाषा के हिसाब से मुसलमान भी हिंदू, ये उनकी अपनी परिभाषा, मेरी अपनी परिभाषा नहीं। मुझे इस परिभाषा में दिक्कतें हैं, मैं उस पर बाद में आऊं। अब प्रश्न क्या है, आज चूंकि विपक्ष की तरफ से कास्ट सेंसस का सवाल खड़ा हो गया है, इसलिए आरएसएस के लिए जरूरी हो गया है कि उसके काट के तौर पर एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट किया जाए। वो पैरेलल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस देश के अंदर जाति नहीं है, अगर इस देश के अंदर दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार नहीं है, तो मोहन भागवत को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने आज से 1 साल पहले यह क्यों कहा था कि 2000 साल तक हमने जिसको जानवर से बदतर जिंदगी दी, अब 200 साल तो कम से कम, वो कौन लोग थे जो दूसरों को 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी दे रहे थे? सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना। और ये सवाल बड़ा स्वाभाविक हो जाता है क्या कि भाई उन्होंने 200, अगर जाति, आज भैया जी जोशी अगर ये कह रहे हैं जाति एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या मोहन भागवत गलत कह रहे थे? और ये कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच क्या ये समझ में आती है आशुतोष एक सामान्य व्यक्ति को? देखिए, सामान्य व्यक्ति तो बहुत अच्छी तरीके से समझता। अब मैं अपनी बातों को थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी को यह स्पष्ट करना चाहिए और संघ को यह स्पष्ट करना चाहिए, उसको अंडरलाइन करना चाहिए, वो कौन लोग हैं जो पिछले 2000 साल से दलितों के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक उनकी पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक हिंदू समाज का उत्थान हो ही नहीं सकता, तब तक हिंदू समाज एक नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ये कहते हैं कि जाति नहीं है, तो फिर मोहन भागवत जी और भैया जी जोशी को सावरकर जी की किताब पढ़ लेनी चाहिए, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां सावरकर स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हिंदू समाज का विस्तार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जातियों में बटी हुई है। ये तो सुनील आंबेकर ने अभी कुछ दिन पहले भी बयान दिया कि सामाजिक ताने बाने में जाति बड़ा गंभीर मुद्दा है और जाति बड़ा सेंसिटिव इशू है, भेदभाव होता है। हाँ। तो सावरकर इस्लाम से तुलना करते हैं हिंदू समाज की, कहते हैं इस्लाम ने हर उस व्यक्ति को गले लगाया जो इस्लाम स्वागत करना चाहता था। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि अगर किसी कुएं में किसी मुसलमान की छाया पड़ जाए तो उसको हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसको अंगीकार नहीं किया जाता, इसलिए हिंदू समाज का परिष्कार नहीं हुआ, हिंदू समाज का विस्तार नहीं हुआ। ये सावरकर की परिभाषा, मेरी परिभाषा नहीं है। तीसरी बात, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर के पास चले जाइए, जो कहते हैं कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट पूरी थीसिस उन्होंने की, और उन्होंने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो जाति प्रथा है उसने मुझे उस लायक पहुंचा दिया है कि मुझे इंसान नहीं समझा जाता। और इसीलिए मैं और बहुत सारी बातें अगर मैं यहां कह दूंगा, उनकी किताब को उद्धरण करते शायद मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाए, इसलिए मैं उसको छोड़ ही देता हूं। 1928-29 के आसपास कालाराम टेम्पल का आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर ने लॉन्च किया। वो क्यों किया था? क्योंकि मंदिर के अंदर दलितों का प्रवेश वर्जित था। उसके पहले उन्होंने एक तालाब था, मैं नाम उसका बोल रहा हूं, उसके लिए आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां दलितों का पानी पीना वर्जित था। तो हिंदू समाज के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट आरएसएस को करना चाहिए वो नहीं करती, वो लीपा पोती करके बताने की कोशिश करती है। लेकिन आशुतोष जी, ये सब चुनावी नैरेटिव अगर बीजेपी के लिए है तो कांग्रेस के लिए भी उतना ही बड़ा चुनावी नैरेटिव है ना भाई। एक लेगेसी है राहुल गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, एक लेगेसी है कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो राहुल गांधी का ये जो संविधान का और जात का नैरेटिव है,
ये हिंदुत्व की काट के लिए उतना ही बड़ा चुनावी नैरेटिव है ना। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। हाँ। बिल्कुल मैं 100% सहमत हूं। लेकिन प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जब इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात होती है, तब यह बताया जाता है कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे काशीराम हो, चाहे मायावती हो, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, ये जातिवाद की राजनीति करते हैं और इनको जातिवादी नेता घोषित कर दिया जाता। लेकिन जो लोग 2000 साल से हिंदू समाज के एक हिस्से को जानवर से बदतर ट्रीट करते हैं, उनको जातिवादी कभी नहीं कहा जाता। जातिवादी अनंत आशु मुस्कुरा रहे हैं। अनंत, अगर ये बांटने की राजनीति है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की बात करना, पिछड़ों की बात करना, फर्ज कीजिए मैं यहीं से शुरू करती हूं, तो ये पिछड़ों की बात, ओबीसी की बात तो सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने की। हमारे पास सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी कहती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमें गालियां इसलिए पड़ती हैं क्योंकि हम अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए। तो 2014 से 24 तक सबसे ज्यादा ओबीसी को अगर अंडरलाइन किया तो बीजेपी ने किया।